अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ 2023 के जो जनरल इलेक्शंस हैं उनके बारे में बात करूंगा कि 2023 के जो जनरल इलेक्शंस हैं उनके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसका मौक़िफ़ क्या है, उसका स्टैंस क्या है, और जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने क्या रोड मैप दिया है, और गवर्नमेंट जो है वो क्यों इन इलेक्शंस को डिले करना चाहती है, और अगर ये इलेक्शंस डिले हुए यानी अगर ऑन टाइम ये इलेक्शंस नहीं होते तो क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। इन 4-5 पॉइंट्स के ऊपर मैं आपके साथ आज बात करना चाहूँगा। तो पाकिस्तान is facing a political turmoil since former Prime Minister Imran Khan lost a parliamentary vote of no confidence in April 2020। तो 2020 में जब इमरान खान ने पार्लियामेंट्री वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लूज़ किया तो उसके बाद से पाकिस्तान जो है पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का दौर हो रहा है। तो इस बारे में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखें तो आर्टिकल 224 क्लॉज 1 जो है वो बड़ा कैटेगोरिकली ये बात करती है कि एक जो असेंबली है, एक इलेक्टेड असेंबली जो है वो 5 साल के पीरियड के लिए इलेक्ट होगी, और जब वो इलेक्ट हो जाएगी तो वो अपना 5 साल का टेन्योर जो है पूरा करेगी। उसके बाद एक केयर टेकर सेटअप जो है दैट विल बी पुट इन प्लेस, जो कि इलेक्शंस करवाएगा विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज। जब ये असेंबलीज 5 साल का अपना दौर पूरा करेंगी उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन इनकी हो जाएगी, और जब ये डिसॉल्व हो जाएंगी असेंबलीज, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज, तो उसके बाद नेशनल लेवल पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर केयर टेकर सीएम्स आएंगे, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं 60 दिनों के अंदर अंदर अगले इलेक्शंस, अगले जनरल इलेक्शंस करवाने के वो जिम्मेदार हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आगे ये बात करता है कि अगर ये फेडरल और अगर ये नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं 5 साल की टर्म पूरा करने से पहले ही डिसॉल्व हो जाएं किसी रीज़न के, तो फिर जो है 90 डेज इनकी रिजोल्यूशन के बाद जो होंगे उनके अंदर जो है अगले जनरल इलेक्शंस करवाए जाएंगे। अब गौरतलब बात यह है कि 12 अगस्त को इनका 5 साल हमारी जो असेंबलीज हैं इनका दौर जो है वो इनका जो 5 साल दौर है वो पूरा हो रहा है। तो उसके बाद बात यह है कि जब नेक्स्ट इलेक्शंस कब करवाए जाएंगे। तो जो रोड मैप हमें दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो उसके मुताबिक चूंकि 12 अगस्त को अगर हमारी बलोचिस्तान और सिंध असेंबली और नेशनल असेंबली जो कि अभी डिसॉल्व नहीं हुई, तो ये भी अगर डिसॉल्व हो जाती हैं तो फिर 8 से 11 अक्टूबर के दरमियान हम इलेक्शंस देख सकते हैं। लेकिन अगर ये 12 अगस्त से पहले डिसॉल्व हो जाती हैं तो चूंकि फिर 90 डेज का पीरियड है, तो 8 से 11 नवंबर के दौरान हम ये नेक्स्ट इलेक्शंस जो है उनको देखेंगे। तो अब ये जो हमारी गवर्नमेंट है इस वक्त, जो पीडीएम की जो गवर्नमेंट है वो इन इलेक्शंस को डिले करना चाहती है, और उसकी उन्होंने रीज़न जो दिया है वो ये है कि 2023 का जो अभी लेटेस्ट सेंसस हुआ है वो उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको नोटिफाई करने से उन्होंने इनकार कर दिया है, और वो चाहते हैं कि जी 2017 का जो रायशुमारी हुई है उसके मुताबिक नेक्स्ट इलेक्शंस हों। इसके पीछे दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये है कि चूंकि 2023 की जो अभी सेंसस हुआ है तो इसमें यूथ जो है उसका वोट बढ़ा है, और वो यूथ जो है उसका वोट डेफिनेटली पीटीआई की गवर्नमेंट को जाएगा, तो उन्हें इलेक्शंस में फ़ायदा हो सकता है। और जो दूसरी रीज़न है वो ये है कि अगर 2023 के सेंसस के मुताबिक इलेक्शंस होते हैं, तो चूंकि अभी गवर्नमेंट ने कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं शो की, तो उन्हें इसका नुकसान हो सकता है, और वो चाहते हैं कि 3-4 माह का उन्हें टाइम मिले और वो इलेक्शंस में जाएं ताकि गवर्नमेंट जो है उनके वोटर्स जो हैं बढ़े। तो अभी राना सनाउल्लाह जो कि इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 2023 का जो सेंसस हुआ है इसको ना सिर्फ वो बल्कि उनका जो अलाई है एमक्यूएम पाकिस्तान सेंटर में, वो भी इसके रिजल्ट जो हैं उनसे अनसेटिस्फाइड हैं, एंड दे डोंट इवन एक्सेप्ट दो रिजल्ट्स। तो 2017 का सेंसस है उसके मुताबिक वो इलेक्शंस को करवाना चाहते हैं। अब बात यह है कि 2017 के सेंसस के मुताबिक अगर इलेक्शंस होंगे तो उसका नुकसान क्या है। पहला तो हमारे माशी नुकसान होगा मुल्क को, और हमें पता है कि जी जो एक्सचेंज रेट्स हैं उनका आदो कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, डायरेक्ट उनका रिलेशन नहीं है इलेक्शंस के जल्दी होने से, बाद होने से, क्योंकि एक्सचेंज रेट्स जो है उनको और बड़े फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, तो इन चीज़ों से उनका तयन किया जाता है। लेकिन चूंकि अगर इलेक्शंस मुलतवी होंगे, ताख़ीर का शिकार होंगे, तो उसके बाद जो है मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ सकती है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है,
जिससे जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो गिर सकता है और इन्वेस्टर जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करेगा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट की जो लेजिटिमेसी है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, और हमारा जो गवर्नमेंट है इस वक्त उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो वाज़े तौर पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया कि 60 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। अगर 5 साल का पीरियड मुकम्मल करके असम्बलीज डिसॉल्व हो रही हैं और 90 दिन के अगर करवाने, अगर वो पीरियड पूरा करने से पहले ही असम्बलीज जो हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं। तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और किस जहाँ पे भी जिस मुल्क में भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होगा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होती है, वो कस्टोडियन होती है। और अगर वो इलेक्शंस को ऑन टाइम नहीं करवा सकती, करवाने में नाकाम हो जाती है, तो इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्वेश्चन मार्क आएगा, और इसकी जो लेजिटिमेसी है वो कंप्रोमाइज़ होगी, और इसका जो एतमाद है लोगों का वो डिक्लाइन का शिकार होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही सबकी आंखें इस वक्त लगी हुई हैं, क्योंकि सबसे पावरफुल हमारे मुल्क का अदारा यही है इसी वक्त कॉन्स्टिट्यूशनली। और